तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इतने समय बाद फाइनली आज हम एक Q&A वीडियो करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत टाइम से आई थिंक ये चीज़ मिस फील हो रही थी, एक चैनल पे मिसिंग चीज़ थी कि भाई Q&A आना चाहिए ताकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका मैं आंसर दे सकूं। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिकअप करे हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट करा था कम्युनिटी टैब की पोस्ट के ऊपर। और आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करने की और साथ के साथ चैनल के बारे में थोड़ी सी अपडेट देने की भी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली वीडियोस कम क्यों हो गई हैं, इनकंसिस्टेंट क्यों रहा है सब कुछ। तो उसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मोस्टली अभी जानते हैं कि मैं इंडिया में तो हूँ नहीं, कि कनाडा में आया हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि भाई बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो जैसे इंडिया में एक पॉइंट पे हम पूरा 100% डिवोटेड थे इस चैनल की तरफ, मैं डेली वीडियो बना रहा था, कई बार तो एक दिन में 2 या 3 वीडियो आपको देखने को मिलती थी। वैसी सिचुएशन अब नहीं है क्योंकि उतना टाइम यहाँ पे मिलता नहीं है टू डू यूट्यूब। और ये चीज़ मैं कोई नेगेटिवली नहीं बोल रहा, ये आपको अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ कि अभी उतना प्रायोरिटाइज मैं इस चैनल को नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं बनाने वाला है, कुछ टाइम में छोड़ दूंगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मेरे को टाइम किसी और चीज़ को देना पड़ रहा है। एंड आई थिंक जो भी लोग अभी कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं जो कि आगे करियर अपना बनाना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं उस बात को कि आपको उस चीज़ को भी टाइम देना पड़ता है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो आपको बाद में पता लगेगा व्लॉगिंग चैनल पे कभी, जब एक्चुअली कुछ बताने लायक होगा। लेकिन आपको मैं इतना ही बता सकता हूँ कि 100% मेरा एफर्ट रहता है जब भी मेरे पास टाइम है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आना, कुछ नए टॉपिक्स पे लेकर आना। दूसरी अपडेट यहाँ पे ये है कि भाई देखो WWE इविल का जो रैंडी ऑर्टन वाला एपिसोड था वो क्लेम हो गया था WWE की तरफ से। आई डोंट नो व्हाई, उसमें क्या दिक्कत थी वो मुझे चेक करना पड़ेगा और मैं आपको अपडेट दूंगा कम्युनिटी टैब में या किसी वीडियो में कि आगे अब मैं एपिसोड डाल भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो वो एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। लेकिन जहाँ तक कंसिस्टेंसी की बात है, डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए आता रहे, जब भी टाइम मिले मैं कुछ वीडियो लेके आ पाऊँ। होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे भाई। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना Q&A, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा बातें हैं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश करें पिक करने की। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आता है डॉक्टर ड्रोनेश की तरफ से और ये पूछते हैं भाई अगर इलायस जो है वो इज़ीकल के साथ आ जाएं तो केविन ओवेंस शॉक रह जाएंगे, इवन अल्फा अकेडमी शॉक हो जाएगी और यहाँ पे वो किसी को इलायस की तरह दिखा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आई थिंक कि WWE चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे लोग उस चीज़ को देख के ये बोलेंगे कि यार भाई तो कमाल कर दिया। लोग बोलेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बंदे अलग हैं। तो ये वो टाइम नहीं है, ये इंटरनेट का टाइम है। तो आई डोंट थिंक कि WWE उतना बड़ा रिस्क लेगी। अगला क्वेश्चन आता है सुजॉय की तरफ से और ये कहते हैं कि भाई स्टोन कोल्ड के साथ रेसलमेनिया को हेडलाइन करने के बाद केविन ओवेंस अब इज़ीकियल के साथ जो है वो फ्यूड कर रहे हैं। क्या उनके लिए एक अच्छी फ्यूड है? क्या उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है इतने टाइम बाद, मतलब ऐसी एक फ्यूड में आना? और वो बोलते हैं ही कैन फ्यूड विद सम बिगर नेम्स रादर देन हिम। और यहाँ पे आई थिंक आपका पॉइंट जबकि कहीं ना कहीं सही है, ये फ्यूड एंटरटेनिंग है, तो मैं इसको एक बेकार फ्यूड कोई नहीं बोलूंगा। आई थिंक कि इसका जबकि कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते बहुत एंटरटेनिंग थे, तो WWE को सोचना पड़ेगा कि अब किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। और केविन ओवेंस का मोमेंटम कहीं ना कहीं नीचे तो आ गया है, लेकिन आई थिंक केविन ओवेंस एंटरटेन करते रहेंगे, किसी भी चीज़ में उनको डाला जाए तो उतनी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अगला क्वेश्चन एजे स्टाइल्स की तरफ से आता है और ये बोलते हैं भाई व्हाट यू थिंक कैन रोमन रेंस बी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन टिल सर्वाइवर सीरीज और विल ही लूज इन समरस्लैम ऑन यूके? प्रिडिक्ट रोमन्स अपोनेंट फॉर सर्वाइवर सीरीज इफ ही विल बी चैंप टिल सर्वाइवर सीरीज। तो भाई आई थिंक मेरी प्रिडिक्शन तो क्लियर है कि अगली रेसलमेनिया तक रोमन रेंस के पास एटलीस्ट एक चैंपियनशिप तो रहने वाली है। आई डोंट थिंक कि वो किसी भी पेपर व्यू में अपना टाइटल हारने वाले हैं, भले वो अच्छा लगे या बुरा लगे। आई थिंक WWE का प्लान क्लियर है और सर्वाइवर सीरीज में कोई भी उनका अपोनेंट हो सकता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी 10 अपोनेंट्स इस साल में जो रोमन को चैलेंज कर सकते हैं फॉर द टाइटल। आप उसको जरूर जाके चेकआउट करें, काफी बड़े बड़े नाम है उसमें, इंक्लूडिंग कोडी रोड्स जो कि एक ऑप्शन बन सकते हैं फॉर रोमन रेंस। अगला क्वेश्चन है शिवा की तरफ से, बुलेट क्लब वर्सेस जजमेंट डे 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज, क्या आपको लगता है कि WWE ये मैच बुक करेगी? अब अगर रिसेंट मंडे नाइट रॉ की मैं बात करूं तो WWE ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि हाँ भाई फिन बैलर और एजे स्टाइल्स को तो हमने यूनाइट कर दिया है, तो वो डायरेक्शन उनकी डेफिनेटली रह सकती है। हो सकता है कि ये सर्वाइवर सीरीज तक खींचे। मैंने एज के स्टेबल के ऊपर भी रिसेंटली एक वीडियो करी थी और मैंने बोला था कि एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए WWE का। तो अगर ये मैच होता है तो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, इन्वेस्टेड होंगे। और एक बार फिर से मेरे उस पॉइंट के साथ भी मैच होती है कि अगर ब्रांड स्प्लिट नहीं है तो भी 5-on-5 ट्रेडिशनल मैचेस करे जा सकते हैं। उसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आता है नरोत्तम की तरफ से और ये कहते हैं व्हाट डू यू थिंक इज नेक्स्ट फॉर सेथ रॉलिंस आफ्टर ही इज डन विद कोडी रोड्स, शुड ही बी मूव टू द टाइटल स्टोरी लाइन?
तो पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहेगी कि सेथ रॉलिंस को एक बार फिर से मौका दिया जाए टू फाइट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। कोडी रोड्स के साथ आई डोंट थिंक वो उस मैच को जीतने वाले हैं। एक बार फिर से कोडी रोड्स की विक्ट्री आई थिंक होनी, मतलब चांस उसका सबसे ज्यादा रहेगा बैकलैश में। लेकिन रॉलिंस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि भाई बहुत कमाल कर रहा है काफी लंबे टाइम से। तो अभी रिसेंटली उनकी फ्यूड हुई है रोमन के साथ, आई डोंट थिंक WWE इसको उतना पुश करेगी, लेकिन क्या पता किसी और टाइटल के लिए रॉलिंस को इन्वॉल्व करा जाए। मे बी इफ नॉट द वर्ल्ड टाइटल, एक मिड कार्ड चैंपियनशिप में रॉलिंस हमको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संदीप की तरफ से और ये बोलते हैं कि क्या भाई रोमन रेंस की जो फ्यूड है ड्रू मैकिंटायर के साथ उसको स्ट्रेच करा जा सकता है और रैंडी ऑर्टन को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऑर्टन आ जाते हैं फ्यूड के अंदर तो फिर रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा हम कह सकते हैं पोस्टपोन करा जा सकता है कार्डिफ शो के लिए। और ये कहते हैं कि ड्रू की वहां पे मोमेंट होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ड्रू रोमन को हराएगा इन फ्रंट ऑफ द क्राउड? तो अब रोमन रेंस को लेके तो आपको मेरी प्रिडिक्शन ऑलरेडी पता लग चुकी है, लेकिन मैंने बोला था कि एक टाइटल ड्रॉप करने का कहीं ना कहीं चांस हमेशा रहेगा और रोमन रेंस हो सकता है कि एक टाइटल ड्रू मैकिंटायर से हार जाए और WWE उस पॉइंट पे वापस टाइटल्स को स्प्लिट कर दे, क्योंकि अभी तक उनकी जो इंटेंशन थी ब्रांड स्प्लिट खत्म करने की वो दिख नहीं रही है। टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच भी कैंसिल हो गया है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अगला क्वेश्चन आता है उदय की तरफ से, ब्रो एवरीवन टेल्स रॉक इज वन ऑफ द सुपरस्टार जो कि रोमन को हरा सकते हैं, लेकिन क्या रॉक एक टाइटल रन दे सकते हैं अपनी मूवीज की वजह से? आई थिंक ऑलरेडी WWE इतने लंबे टाइम से रॉक से बात कर रही है, तो अगर वो वापस आते हैं, अगर वो एग्री करते हैं उस चीज के लिए, तो जो भी WWE का प्लान है उसके अकॉर्डिंग रॉक चलने वाले हैं। अपना स्केड्यूल अगर वो उस हिसाब से फ्री नहीं रख सकते हैं तो WWE शायद रॉक को इन्वॉल्व नहीं करेगी उस तरीके से। तो अगर वो चैंपियनशिप जीत गए, रोमन को उन्होंने हरा दिया, तो ऑब्वियसली वो कुछ टाइम तक तो टाइटल रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी सोचना चाहिए कि एक्चुअली में रॉक रोमन रेंस को हरा पाएंगे या फिर रोमन रॉक को भी हरा दें, क्योंकि उसकी भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। अगला क्वेश्चन है आदर्श की तरफ से, काफी सारे क्वेश्चन है, फटाफट इसको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। Will Roman Reigns be able to hold the title for 1000+ days? पॉसिबल है भाई, अभी तो 700 कंप्लीट होंगे कुछ टाइम में, काफी टाइम में इनफैक्ट, लेकिन WWE कर सकती है उस चीज को। आर यू एक्साइटेड फॉर रेसलमेनिया बैकलैश? तो मैं कहूंगा कि भाई होप्स है मेरी कि रेसलिंग वाइज एक अच्छा पे पर व्यू होगा, मैं लाइव देखूंगा उसको, आपको रिव्यू लेके आऊंगा ऑब्वियसली, तो आई थिंक अच्छा होगा। प्रेडिक्शंस वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कैन थ्योरी बी द नेक्स्ट जॉन सीना अकॉर्डिंग टू मिकमैन्स विजन? भाई नेक्स्ट जॉन सीना अभी बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। मे बी हम 2 साल बाद बोल सकते हैं कि थ्योरी ने क्या क्या अचीव कर लिया है, क्या वो उतने कमाल के हैं कि जॉन सीना जैसे लेवल पे पहुंच सके, तब हम बता पाएंगे। लेकिन अभी मैं बोलूंगा नो, रोमन वर्सेस ब्रॉक मैच कैन हैपन अगेन दिस ईयर बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्टेडियम शोज। आई होप कि वो मैच फिर से ना हो, क्योंकि इस पॉइंट पे तो कोई उसको नहीं देखना चाहता है। लेकिन अगर WWE किसी एक बड़े मैच के बारे में सोचती है तो हम जानते हैं रोमन वर्सेस ब्रॉक वो मैच है। अगला क्वेश्चन आता है दीपक की तरफ से और ये बोलते हैं भाई कि WWE इतने सारे पेपर व्यूज क्यों करते हैं? आई थिंक दे शुड डिक्रीज द नंबर ऑफ पेपर व्यूज, स्पेशली स्टिपुलेशन बेस्ड। दे शुड ऐड स्टिपुलेशन ऑन, मतलब बाकी सारे पेपर व्यूज में उनको ऐड करना चाहिए और रॉ स्मैकडाउन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसका कोई आंसर नहीं है, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट रखा है, हम सब जानते हैं कि ये सच है, लेकिन फिर WWE है वो भाई उनको पैसा बनाना है, जितने ज्यादा प्रीमियम लाइव इवेंट्स वो करेंगे उतना ज्यादा कंपनी के लिए पैसा बनेगा, एंड दैट इज द मेन थिंग फॉर WWE। अगर वो 4 ही पेपर व्यूज करेंगे तो भाई रॉ स्मैकडाउन पे बड़े बड़े मैचेस वो फ्री टीवी पे क्यों दिखाएंगे, जब वो टिकट्स बेच के, पेपर व्यू बेच के और अपनी नेटवर्क सब्सक्रिप्शन बेच के उससे ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। इट मेक्स नो सेंस। अगला क्वेश्चन है गौतम की तरफ से, CM Punk शुड विन द AEW चैंपियनशिप एट डबल और नथिंग। और मैं आपको एक बात बता दूं, रिव्यू मैं नहीं बना पा रहा हूं टाइम की वजह से, लेकिन AEW को मैं फॉलो कर रहा हूं इनफैक्ट मेन चीजों को, और CM Punk आई थिंक मोस्टली जीतने वाले हैं टाइटल को एट डबल और नथिंग। उस चीज में सेंस बनती है, उसकी तरफ सारी चीजें पॉइंट कर रही हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत कमाल का मैच हो रहने वाला है। और एक क्वेश्चन नहीं था, एक स्टेटमेंट थी और मैं इससे कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आता है एक्सपीरियंस गुरु की तरफ से और ये बोलते हैं भाई मेरा ड्रीम मैच क्या है? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा CM Punk वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन, और ये वो मैच है जो कुछ टाइम में डेफिनेटली 100% AEW हमको देने वाली है। ये मैच जो रेसलमेनिया में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं था, आई थिंक दैट इज स्टिल वन ऑफ माय ड्रीम मैचेस जो कि मैं देखना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है द्रोनेश की तरफ से, रोमन डजंट हैव एनी अपोनेंट लेफ्ट, शुड देयर बी सम ट्विस्ट एंड टर्न हिज कैरेक्टर, ब्रेक अप ब्लड लाइन बिट्रेयल, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ये एक बैड आइडिया है इस पॉइंट पे रोमन रेंस का कैरेक्टर चेंज करना,
बहुत टाइम बाद WWE ने कोई ऐसी चीज पकड़ी है रोमन रेंस के रिगार्डिंग जो लोग पसंद कर रहे हैं। आई नो कि एक पॉइंट ऐसा आ गया है वो बोरिंग हो रहा है, लेकिन उसके लिए उनके कैरेक्टर में और लेयर्स ऐड करने की जरूरत है, ना कि उनको फिर से बेबी फेस बनाना। बेबी फेस वाला जो एक्सपेरिमेंट है आई थिंक बहुत सालों तक कर लिया गया है और लोग उससे पूरे तरीके से बोर हो चुके हैं। एंड आई डोंट थिंक कि रोमन रेंस के इतने अच्छे हील रन के बाद और कोई उतना बड़ा हील बचा है मेन रोस्टर के ऊपर जो कि एक्चुअली रोमन के अगेंस्ट जाएगा एज अ फेस और हम बोलेंगे भाई क्या कमाल की फ्यूड है। सो दैट इज वन थिंग। अगला क्वेश्चन है हार्दिया की तरफ से, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू सम डर्ट शीट इट इज प्रिडिक्टेबल दैट रोमन रेंस विल टर्न फेस। ऐसा कोई मैंने आज तक रूमर सुना नहीं है, अगर कोई डर्ट शीट बोल रही है तो बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता चुका हूं कि रोमन रेंस के लॉन्ग टर्म प्लान्स है जो WWE के पास बने पड़े हैं, तो उसको चेंज नहीं करने वाले। स्पेशली रॉक वाले मैच से पहले रोमन रेंस ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर ड्रॉप नहीं करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अभिषेक गुरुंग की तरफ से, हु वुड यू लाइक टू सी विनिंग द 2022 मनी इन द बैंक। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अगर हम सुपरस्टार्स की बात करें तो समवन लाइक केविन ओवेंस, मैं चाहूंगा कि भाई मेंस मनी इन द बैंक जीते ताकि वो उसको एंटरटेनिंग बना सके, फनी बना सके, लेकिन एट द एंड जब वो कैश इन करें देन ही इज आल्सो अ गुड वर्ल्ड चैंपियन। और अगर फीमेल साइड की मैं बात करूं तो आई डोंट नो कि किसको जितवाया जा सकता है, बट रिया रिप्ली इज अ गुड ऑप्शन। रिया रिप्ली को एक बार फिर से अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ले जाना है, एज के स्टेबल में उनको डालना है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकती हैं फ्रॉम मंडे नाइट रॉ, जो कि एक्चुअली में गाइस उसको जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विनीत, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज ट्रिपल एच's throne is booed as a heel by AEW fans, और जब वो वापस आता है WWE में तो उसको लोग एज टॉप स्टार ट्रीट कर रहे हैं। भाई दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फैंस के हिसाब से अगर कुछ होता है तो उसको लाइक ही करेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता कि फैंस किस साइड में हो। तो आई डोंट थिंक मैं इससे कुछ डिसएग्री करूंगा, लेकिन यही सच है भाई फैंस के अगर हम बात करें। सौरभ की तरफ से क्वेश्चन आता है, डोंट यू थिंक ब्रो इंस्टेड ऑफ बुकिंग जस्ट सिंपल मैचेस फॉर वर्ल्ड टाइटल्स WWE शुड बुक मल्टी मैन मैचेस एज वेल, द स्टोरी लाइन्स कैन गेट मच ब्रूटल एंड इंटरेस्टिंग, व्हाट्स योर थॉट। आई थिंक कि वो चीज करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए भाई और ज्यादा सोचना पड़ता है, लॉन्ग टर्म बुकिंग करनी पड़ती है, सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। और जबकि AEW ने उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करी, एक पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि भाई इतनी सारी फैक्शंस और टैग टीम्स हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसमें एक बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है कि भाई कितने सिंगल स्टार्स हैं, कितनी फैक्शंस हैं। आई थिंक कि WWE टैग टीम डिवीजन को उतने अच्छे हैंडल नहीं कर पाते हैं, और अगर वो फैक्शन करते हैं तो सेम रिजल्ट उसमें भी देखने को मिलेगा। शायद इसकी वजह से वो उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, मे बी वो चीज उनके लिए उतनी सक्सेसफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजर्षि की तरफ से, और ये कहते हैं कि प्लीज आंसर माइन, व्हाट डू यू थिंक ब्रायन डैनियल्सन will capture the AEW world title? डेफिनेटली भाई ब्रायन डैनियल्सन टाइटल कैप्चर करेंगे एक ना एक दिन, लेकिन आई थिंक कि AEW का फोकस इस समय ट्रियोस टाइटल पे है, इसी वजह से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को इतना मेन फीचर दिया जा रहा है ऑन एवरी सिंगल डायनामाइट। आई थिंक वो ट्रियोस टाइटल लेके आएंगे, उस टीम को जितवाएंगे और उसके बाद उसको फोकस करेंगे, और वो एक कमाल का तरीका है इतनी सारी फैक्शंस को यूज करने का जो कि AEW में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू बढ़ेगी जब वो एक टाइटल के लिए compete कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम MDS, is gamer a Ring of Honor future after Tony Khan is owner? Please make video, take interview like foreign YouTuber do. A Q&A 1000 times doesn't showcase in videos. भाई देख लो, इस बार आपकी बारी आ गई है, और मुझे नहीं पता आप इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, लेकिन रिंग ऑफ ऑनर का फ्यूचर ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि टोनी खान इज अ रिच मैन और वो बैकअप दे सकते हैं। अगर उनको अच्छी टीवी डील मिल जाती है तो शायद रिंग ऑफ ऑनर की ऑडियंस भी धीरे धीरे बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साकेत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इफ रोमन लूजेस हिज टाइटल इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच एट SummerSlam without getting pinned and hold universal title till SummerSlam 2023 and their theory on any new star will beat him? मुझे इस चीज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोमन अगर पिन भी नहीं होते और अपना टाइटल हार जाते हैं, एक क्लेवर वे होगा उनसे टाइटल छीनने का, और उसके बाद जो भी उनको हराएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि WWE जब भी रोमन रेंस को हरवाएगी फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो स्टार भी वो करेगा उसके साथ उनको कुछ कमाल का नेक्स्ट लेवल का करना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई होप कि उसको वो बेस्ट तरीके से यूज कर पाए। अगर वो मिस कर जाते हैं उस चीज को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए वो हो सकती है। Next question is from Pankaj, Forbidden Door Bullet Club versus Undisputed Elite. Can Kenny Omega return in this match? I think कि Kenny Omega की जो इंजरी इश्यूज हैं वो धीरे धीरे सारे सही हो रहे हैं। आई डोंट नो कि उनकी टाइमलाइन क्या है रिटर्न की, लेकिन AEW चाह रही होगी कि जल्दी से जल्दी Kenny Omega वापस आए
मे भी किसी एक पेपर व्यू में या डबल और नथिंग में वो हमें सरप्राइज की तरह वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। इस पे अभी इतना कोई खास रूमर आ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है जैन की तरफ से, बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ द पास्ट 2 डेकेड्स अकॉर्डिंग टू यू। तो अगर पास्ट 2 डेकेड्स की हम बात कर रहे हैं, फिर मतलब 2000 से लेके, तो आई थिंक कि जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि मैं बोलूंगा कि भाई हाँ मजा आ गया देख के। 2000 से 2010 में बहुत सारी अच्छी स्टोरी लाइन्स हुई हैं, जैसे कि एज वर्सेस अंडरटेकर एक आइकॉनिक फ्यूड है, हमें बहुत सारी चीजें एवोल्यूशन के साथ भी देखने को मिली हैं। लेकिन अगर एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो मैं कहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी, दैट इज डैनियल ब्रायन स्टोरी फॉर रेसलमेनिया 30। ये मतलब 2 रिसेंट ऑप्शंस मैंने चुन लिए, लेकिन आई थिंक वो आइकॉनिक स्टोरी लाइन्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स हैं, जहां पे WWE ने अपनी पूरी कोशिश करी है। लेकिन अगर 2 डेकेड्स की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी और फ्यूड्स हैं जो कि टॉप स्पॉट्स ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डीनू ब्रो, आप कनाडा में कहाँ पे रहते हो, कौन सी सिटी? तो भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ वाटरलू के अंदर, और आई नो कि व्लॉगिंग चैनल पे मैं बहुत कुछ और आप लोगों को बता सकता हूँ अबाउट माई लाइफ, लेकिन क्लियरली पॉइंट वही है कि टाइम की यहाँ पे काफ़ी कमी रहती है। आई नो कि आप लोग शायद उस हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब टाइम होगा तो व्लॉगिंग चैनल के लिए भी बहुत कुछ प्लान्ड है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और इसके बाद फाइनल क्वेश्चन आज का आता है हमारा फ्रॉम SB, WWE has 5 stadium shows in 2022. According to sources, they will host more in 2023 and they will be happy। भाई अगर 20-30 हज़ार लोग भी आ जाएं तो क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? डू यू थिंक निक खान का जो सैटरडे PPV मॉडल है वो बढ़ रहा है सैटरडेज को शो करने वाला? आई थिंक कि यहाँ पे WWE हर चीज ट्राई कर रही है टू मेक बिजनेस ग्रो, कि वो किस तरीके से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बड़े शोज मतलब बड़ा स्केल मतलब बड़े पैसे, एंड दैट इज WWE। हम बहुत ये भी बात कर चुके हैं कि क्या इनका गोल है WWE की वैल्यू इंक्रीज करना, ताकि जब भी कंपनी बिकती है अगर फ्यूचर में, तो उसके लिए वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं वो करें। आई डोंट थिंक कि इस मॉडल को हम अभी रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि उतने सारे शोज उन्होंने सैटरडे को करे नहीं है। रेसलमेनिया उसके लिए एक एक्सेप्शन है, लेकिन आई थिंक जितने ज़्यादा स्टेडियम शोज होते हैं उतना ज़्यादा WWE बड़े मैचेस लाने की कोशिश करेगी, उनको स्पेशल बनाने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं हम फैंस के लिए बेटर है, और डेफिनेटली हम उसके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, उनके लिए काम करेगा, वो गाइस शायद हम इस साल के एंड में बता पाएंगे। तो ये था Q&A, काफ़ी टाइम बाद मुझे मज़ा आया आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने का। थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट करा, और अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा कि अभी जल्द कुछ टाइम में एक बार फिर से हम एक और Q&A का एपिसोड करें गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।